नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, एक जैक के द्वारा आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके क्लास 10 के जो रिजल्ट हैं वो आ गए हैं और कल जो है आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ गया। तो आप सभी ने अपने अपने रिजल्ट तो चेक कर ही लिए हैं और जो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें अगर, तो कहीं ना कहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारा जो रिजल्ट है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं डाउन है, गिरा हुआ है। राइट। तो पासिंग परसेंटेज कहीं डाउन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी मात्रा में जो बच्चे हैं वो फेल कर गए हैं। जैसा कि आपको वीडियो में इसके पहले ही जो हम एनालिसिस कर रहे थे एग्ज़ाम के बाद में, वहाँ पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। वैसे ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आए, उसमें कई सारे फैक्टर भी काम करेंगे। जैसे कि आपका नया तरीके से जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो चेंज हुआ और अचानक से चेंज हुआ, तो इन सब में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ। फिलहाल तो उसी के सिलसिले में आपके लिए ये जो सूचना है जैक के द्वारा निकाली गई है। देखिए क्या बात कह रहा है, जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, उसने कहा कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय सब तीनों हैं, इनकी परीक्षा 2024 का जो पुनरीक्षण जिसको कहते हैं स्क्रूटनी, इसके संबंध में एक नोटिस जारी करी हुई है जैक ने। तो देखिए इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें इसने बताई हुई हैं, उन सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखिए पहले कह रहा है, एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट, जिसमें तीनों रहेंगे संकाय, परीक्षा 2024 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं या अभिभावकों एवं विद्यालयों या फिर महाविद्यालयों या +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, सभी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के जो छात्र या छात्रा अपने विषय या विषयों के जो प्राप्तांक हैं, यानी कि जो आपको मार्क्स मिले हुए हैं, उनसे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन यानी एप्लीकेशन जो है वो, ये डेट आप लिख लीजिए, 2 तारीख 5वां महीना 2024 से, राइट, यानी कि 2 मई 2024 से 17 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी क्या चीज़ होती है? जैसे आपके जो कुछ बच्चे होंगे जिनको हो सकता है कि कम मार्क्स मिला होगा, राइट, किसी सब्जेक्ट में, और कुछ बच्चे होंगे कि जैसे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, जिस वजह से ओवरऑल उनका रिजल्ट फेल शो कर रहा है। तो वे बच्चे चाहें तो अगर उनको लगता है कि हमने अच्छा लिखा था और उनकी कॉपी में जो चेकिंग है की गई है वो कहीं ना कहीं उसमें नंबर कम आए हैं, उनको जो नंबर मिले हैं उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, तो वे उन लोगों के लिए ही ये खबर है, ये न्यूज़ है, राइट, ये सूचना है। तो वैसे बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जो नीचे इसमें और भी आपको बताया गया है वो जैक के द्वारा ही। तो देखिए क्या क्या बातें हैं। फिलहाल बात करें अगर कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो देखिए ये डेट हो गई आपकी। अब इस डेट तक जो है आपको जो जैक की जो साइट है, वेबसाइट है, ये वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/जैक, राइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन होता है उसकी जमा करने की विधि नीचे आपको दी जा रही है। तो स्क्रूटनी आपको पता ही है कि अगर आप जो आपको नंबर मिला है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसको फिल करने के पहले आप जो नीचे में अभी और भी बातें इसने बताई हुई हैं जैक के द्वारा, तो वो भी जरूर देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे बात करें कि अगर कैसे फिल करना है, तो देखिए वेबसाइट पे आपको जाना है परिषद की, वहाँ स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में आपका पंजीयन रजिस्ट्रेशन करना होगा और वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ध्यान देना, जो थ्योरी वाला यानी लिखित पेपर जो हुआ था उसी का पुनरीक्षण होगा, और जिसका शुल्क माध्यमिक परीक्षा यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए 450 रुपये है, जबकि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए 750 रुपये है। किसके लिए? सिर्फ एक विषय के लिए। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक विषय के लिए। अगर एक विषय के लिए आप फिल कर रहे हो फॉर्म, तो वो क्लास 10 के बच्चों के लिए 450 रुपये, ये समझिए रीचेक जिसको कहते हैं, और ये क्लास 12 के बच्चों के लिए 750 रुपये है। अगली बात क्या कह रहा है कि स्क्रूटनी में मात्र सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जो थ्योरी एग्जाम हुआ है
उसकी जो उत्तर पुस्तिका है उसके माध्यम से ही आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी वही जो आपकी कॉपी आपने आंसर लिखा हुआ है, जो एग्जाम हुआ था, वही कॉपी का ही इसमें पुनरीक्षण होता है, यानी उसको उसकी पुनः जांच की जाती है। और इसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल जो असेसमेंट में जो आपको नंबर मिले हैं उनमें उसकी स्क्रूटिनी नहीं होती है, उसको रीचेक नहीं किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ आप क्या देखा जाएगा, आपकी जो कॉपी है जिसको आपने बोर्ड एग्जाम में लिखा था उसी कॉपी को देखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या और कह रहा है, स्क्रूटनी में मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। ध्यान देना, अब खास बात है, खास बात अब है कि स्क्रूटनी यानी कि जो आपको पुनः परीक्षण किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा, उसमें किन किन चीजों को वो देखेगा, ध्यान देगा, वो बातें अब देखिए। पहली बात क्या देखेगा वो, कि अंदर के जो पृष्ठ है जिसमें आपने आंसर लिखा हुआ उसमें नियोजित अंक यानी कि जो अंक आपको मिले हुए हैं, अगर मेन पृष्ठ पर अंकित यानी कि जो ऊपर में जो फाइल रहती है जिसमें नंबर की प्रविष्टि की जाती है, भरा जाता है, उस पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए जोड़ में जो टोटल होगा तो वो फर्क पड़ेगा, उसको जोड़ करके सही किया जाएगा। मान लीजिए अंदर के किसी पेज नंबर 5 पे आपको कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपका सही था और यहाँ पे नंबर मान लीजिए 2 नंबर मिला था, और वो जो है जो फ्रंट का मेन पेज होता है जिसपे जैक ऐसे लिखा हुआ था, जिसपे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखते हैं, वहीं पे ऐसे मार्क्स भरने के लिए ऐसे बना रहता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 नंबर, तो ये अगर आपका छूट गया है तो इसी पे ये जो 2 नंबर आपको मिला इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा। बस ये चीज कह रहा है, राइट। अब देखिए जो दूसरी बात है कि अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया, दूसरी बात क्या, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो चेक ही नहीं हुआ है, गलतीवश छूट गया है, राइट, भूल से ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपने लिखा हुआ है वो कि सही है, लेकिन जो एग्जामिनर था वो जो कॉपी चेक करने वाले थे वो जो है आपका चेक करने से भूल गए हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं पेज में कहीं चिपक के, कई बार ऐसा होता है कि एक पेज पलट रहे हैं तो पेज में के साथ में पेज चिपक के दूसरा पेज पलट जाता है, तो बीच वाला क्वेश्चन छूट जाता है। तो वैसी केस में अगर छूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो उसको देखा जाएगा और फिर उसको उसका मूल्यांकन किया जाएगा, राइट। तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर जो नंबर रहेगा उसकी जगह पे वो लिखा जाएगा और फिर आपको टोटल करके किया जाएगा। तीसरी क्या बात जो ध्यान दी जाती है स्क्रूटनी में, ये बातें ही चेक की जाती हैं, ध्यान देना। अंकों का योग अगर सही नहीं है, मान लीजिए जो ये मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ऊपर में जो नंबर्स रहते हैं इनका टोटल अगर सही नहीं है, जोड़ा गया, मान लीजिए आपके जितने भी क्वेश्चन है, पहले में जितना मिला, दूसरे में जो मिला, तीसरे में, चौथे में, सब मिला करके जो टोटल अगर सही नहीं तो उसमें सुधार किया जाएगा, राइट। बस इतनी ही 3 ही बातों का जिक्र होता है स्क्रूटनी में, राइट। स्क्रूटनी में इन्हीं 3 चीजों को ही देखा जाता है। लेकिन ध्यान देना, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट कर रहा है एकदम क्लियर कट में, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई, एक खास बात यही है कि देखिए स्पष्ट कर रहा है कि इसके तहत जो मूल्यांकित प्रश्न है यानी कि जिनको चेक किया जा चुका है उन्हें कह रहे हैं मूल्यांकित प्रश्न, इनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उनको कोई चेक नहीं करेगा, ये जान लीजिए, उसको चेक करने का अधिकार नहीं है, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है, यानी कि आपके जो नंबर हैं उसके बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप एकदम सुनिश्चित हो जाइए, 100% श्योर हो जाइए कि नहीं, मैंने अपनी कॉपी में एकदम बेहतर से बेहतर आंसर लिखा हुआ है, फिर भी हमको उसके हिसाब से आंसर का जो है नंबर नहीं मिला है, तभी आप ये चैलेंज कर सकते हो, राइट। ये जो है पुनरीक्षण का के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अतएव का मतलब इसके अलावा वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह भी दे रहा है। देखिए जो फेल बच्चे हैं उनको ये सजेशन भी दे रहा है, क्या सजेशन, कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा यानी कि इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा किए बिना, इसके रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आपको क्या करना है, संपूरक परीक्षा 2024, ध्यान देना, जो बच्चे फेल हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा 2024 वाला, जल्द ही इसकी भी नोटिस आ जाएगी। तो इन सभी सूचनाओं के लिए आप इस चैनल पे
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इन सभी अपडेट्स, यहाँ पे ये सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। कब आपका संपूरक एग्जाम यानी कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म आएगा, राइट, किस तरह से क्या भराना है, वो सब जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। अथवा जो वार्षिक परीक्षा 2025 है, जो बच्चे कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे या फिर दिए और फिर फेल हो गए, तो वो जो अगली साल वाला एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम 2025 वाला यानी वार्षिक परीक्षा 2025, उसके लिए परीक्षा आवेदन प्रश्न पत्र भर सकते हैं, आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं, राइट। तो वार्षिक परीक्षा के लिए क्यों भरे हम भाई, संपूरक परीक्षा में ही जा करके फॉर्म फिल करके एक बार दोबारा एग्जाम दे देंगे, तब तक के लिए हमारा वो रिजल्ट उसमें इम्प्रूव होकर के आ जाएगा साथ में, राइट। अगर वहाँ फेल हो जाते हैं फिर से, तब हम अप्लाई कर देंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए, राइट। अब तीसरी बात ध्यान दीजिए, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान दे दीजिए। और चौथी बात की निर्धारित तिथि के बाद डाक से, कुरियर से या ईमेल से या अन्य किसी माध्यम से अगर आप भेज रहे हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन पत्र, तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये आपका नोटिस था। देखिए अध्यक्ष के आदेश से ये है ना, सचिव के द्वारा जारी किया गया है, जैक के सचिव। तो ये इस तरह से ये एक खास खबर है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन तक जरूर ये सूचना पहुंचा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।